हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे वर्ण और वर्ण के प्रकार पर। आज हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं वर्ण की परिभाषा क्या होती है। वह भाषा की भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके जिसके टुकड़े ना हो जिसके टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर साथियों, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो या ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। अब जानते हैं वर्ण के भेद पर चर्चा करते हैं। वर्ण के भेद। फिर साथियों, वर्ण दो प्रकार के हो जाते हैं। एक स्वर हो जाता है, एक व्यंजन। फिर साथियों, वर्ण कितने प्रकार के हो जाते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। मैं फिर से आपको बता देता हूँ वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार का होता है? वर्ण दो प्रकार का होता है। फिर साथियों, एक स्वर हो जाता है, एक व्यंजन हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं स्वर और व्यंजन पर। इसका आप लोग आप साथ साथ लिखते चलिए। तो अब हम चर्चा करते हैं स्वर किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, स्वर उसे कहते हैं जो किसी पर आश्रित ना हो। स्वर किसे कहते हैं प्यारे साथियों? जो किसी पर आश्रित ना हो, यानी खुद पर निर्भर जो रहे वही स्वर है। इसकी परिभाषा ऐसी बन सकती है, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण हम या स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे स्वर कहते हैं, या जिसका उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। बहुत सारे परिभाषाएं क्या है, मैं लिखा रहा हूं। जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर साथियों, स्वर कहते हैं। या एक इसकी परिभाषा एक और लिखा देता हूं आपको। जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। यह साथियों, हम स्वर की दो परिभाषाएं बता दिए हैं आपको। जो पसंद आए वही याद कर लीजिएगा। जिनका उच्चारण हम एक परिभाषा है, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे स्वर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है, जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर प्यारे साथियों कितने हो जाते हैं बता दे रहे हैं आपको। हिंदी में जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, कुल स्वरों की संख्या बताइए, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जब पूछा जाए
प्यारे साथियों कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? जब आ जाए, कुल शब्द जहाँ आ जाए वहां आपको ऑप्शन में 13 देना है, 13 आंसर देना है। 13 स्वर होते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, जब कुल ना लगे रहे, जब स्वरों की संख्या कितनी होती है, जब कुल ना लगा रहे प्यारे साथियों, एक कंडीशन बन रही है। जब कुल लगे रहेगा तो आपको प्यारे साथियों आंसर देना है 13, और जब कुल नहीं लगे रहे, केवल पूछे स्वरों की संख्या बताइए, तो आपको बताना है 11। 11 कौन कौन से होते हैं आपको बता दे रहे हैं प्यारे साथियों। आ से आओ तक, आ से आओ तक प्यारे साथियों, आ से आओ तक। और दो प्यारे साथियों आयोगवाह हो जाते हैं, जो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? 13 आयोगवाह हो जाते हैं। दो आयोगवाह होते हैं प्यारे साथियों, दो अंग और आहा, और एक होता है, लेकिन इसमें दो ही दिया गया है। आयोगवाह दो होते हैं, अंग और आहा। वैसे तो प्यारे साथियों आयोगवाह दो 3 दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ इसके अकॉर्डिंग 2 ही होते हैं, अंग और आहा। जब कुल स्वरों की संख्या पूछे प्यारे साथियों, आपको आंसर देना है 13। जब स्वरों की संख्या पूछे तो 11 कहाँ से कहाँ तक होते हैं? आ से आओ तक, आ से आओ तक। 2 आयोगवाह होते हैं, अंग और आहा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पढ़ाते हैं हम आपको सभी को व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा लिखिए प्यारे साथियों, जिनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कह रहा है? जिनका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। पर साथियों आपको सामने ही सब प्रूव करता हूँ कैसे स्वर की सहायता लेनी पड़े। जैसे आप लिख दीजिए का, आप लिख दीजिए खा, आप लिख दीजिए माँ, आप चाहे जो लिख लीजिए व्यंजन में, जितने भी व्यंजन हैं आपको पढ़ोगे तो ऐसे का छिपा है ना, का लास्ट में आ छिपा है, देखो का, पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है का। आधा का प्लस आ से मिलके बना है का किससे मिलके प्यारे साथियों बना है? पढ़ने में आ रहा है का। आधा का प्लस आ से, देखो स्वर छिपा है ना, छोटा आ स्वर ही है ना, तो स्वर की सहायता लेनी पड़ रही ना का को बोलने के लिए, जो कि का एक व्यंजन है खा। आधा खा प्लस छोटा आ से मिलके बना है खा। ऐसे इसमें भी छोटा छिपा है, जो कि ये स्वर है, स्वर की सहायता लेनी पड़ रही इसीलिए। और ये व्यंजन है खा। ऐसे इसकी परिभाषाएं बनी है, कहीं लिखा नहीं था, आप अपने से ही बनाया गया है सब परिभाषाओं को। चलो हम जान लेते हैं व्यंजन कितने होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं। प्यारे साथियों व्यंजन की संख्या होती है 33, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है प्यारे साथियों? का से हा तक, का से हा तक। प्यारे साथियों व्यंजन की संख्या कितनी होती है? का से हा तक। क्वेश्चन पूछा गया है व्यंजन की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों, आपको बताना है। का 33 होती है, और कहाँ से कहाँ तक? का से हा तक होती है। तो हम आपको प्यारे साथियों अगली वीडियो में पढ़ाएंगे स्वर के प्रकार और चर्चा करेंगे व्यंजन के प्रकार। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सरलता से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।